2 अप्रैल को विश्व भर में ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसे परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऑटिज्म को ब्रॉड टर्म में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ऑटिज्म का डायग्नोस हुए बच्चों में ब्रेन के नॉर्मल फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। ऑटिज्म का कोई मेडिकल टेस्ट करके डायग्नोसिस नहीं होता। यह रोग नहीं बल्कि एक अवस्था है। लड़के और लड़कियों में इनका रेशो 4:1 का होता है, यानी जहां 100 में से 4 लड़कों में यह डिसऑर्डर पाया जाता है तो 100 में से 1 लड़की में ऑटिज्म पाया जाता है। Namaskar, Mr. Iker. As a managing trustee of Umang Charitable Trust and on behalf of all other trustees, मुझे बहुत खुशी है कि 2 अप्रैल को जहाँ पर वर्ल्ड ऑटिज्म डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है, वही दिन उमंग की एक तीसरी ब्रांच वसई में शुरू हो रही है। न्यूरो डाइवर्सिटी डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनको और उसमें ही एक ऑटिज्म पाया जाता है। उन सभी बच्चों के लिए वो यहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, आर्ट बेस्ड थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन। बाकी ब्रांच में जो नहीं है वो मैं और एक बताना चाहती हूँ। वसई में हमने ये स्कूल में सेंसरी गार्डन भी किया है, जो ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है। सन 2000 में उमंग एक रिहैब सेंटर के स्वरूप में स्टार्ट हुआ था। सन 2003 में चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की गई और तब से आज तक उमंग ने 2000 से ऊपर बच्चों को एजुकेशन और ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बनाया है। आज उमंग की 3 ब्रांचेस है, उमंग एट कांदिवली वेस्ट, उमंग एट भाईंदर ईस्ट एंड नाउ एट वसई वेस्ट। ट्रेन स्टाफ जैसे कि स्पेशल एजुकेटर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। उमंग वसई में हमने वेल इक्विप्ड सेंसरी गार्डन भी बनाया है जो न्यूरोडाइवर्स डिसऑर्डर बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैडम, आपके स्कूल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस स्कूल में डे स्कूल है या इसमें हॉस्टल सुविधा भी है, और किस उम्र से किस उम्र तक के बच्चे मोस्टली आते हैं? उमंग एक डे स्कूल है जहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन के लिए हम 1 साल के बच्चों से लेके 3 साल के बच्चों तक अर्ली इंटरवेंशन देते हैं, और उसके बाद 4 साल से 18 साल तक हम बच्चों को सभी NIOS ट्रेनिंग तक सभी प्रकार की शिक्षा एजुकेशन देते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रिया मिनेजिस है और मैं उमंग स्पेशल स्कूल में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम करती हूँ। मैं हमारे उमंग के 3 ब्रांचेस हैं, मैं तीनों ब्रांच का काम संभालती हूँ। आज हम वसई में नया ब्रांच चालू कर रहे हैं, तो जो वसई का ब्रांच है उसमें क्या क्या क्लासरूम्स है, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो हम जहाँ पे पहले खड़े हैं उसको रेमेडियल एजुकेशन का रूम कहा जाता है। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको यहाँ पे रेमेडियल मेथड से सिखाया जाता है। हमारा जो क्लासरूम का स्ट्रेंथ होता है वो एक टीचर के साथ 3 बच्चे, इस तरह का सेटअप हमारा होता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे 3 क्लासरूम बने हैं, हर एक क्लासरूम में एक टेबल पे एक टीचर 3 बच्चों को लेके, तो जो स्ट्रेंथ होता है जिसकी वजह से हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलता है। ये हमारा NIOS का क्लासरूम है। NIOS इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पे हम लेवल A, लेवल B, लेवल C, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड ऐसे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई करवाते हैं। जो बच्चों को स्लो लर्नर्स है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है, ऐसे बच्चे जनरली NIOS से 10th 12th करवाते हैं। पिछले कई सालों में हमारे यहाँ से कुछ बच्चे BA भी होकर गए हैं, BCom भी होकर गए हैं।
इस साल हमारे 5 बच्चे 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं। अगले कमिंग ईयर में हमारे 10 स्टूडेंट्स जो है वो 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब हम थेरेपी रूम में आए हैं। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, आर्ट बेस्ड थेरेपी, ऐसे थेरेपीज होंगे बच्चों के लिए। अलग अलग टाइप के स्पेशलाइज्ड थेरेपिस्ट यहाँ पे ट्वाइस अ वीक के बेसिस पे आते हैं। और जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज है या फिर उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो थेरेपीज की ज़रूरत है, जिन्हें स्पीच डिलेड होता है, जिनका उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, वो सभी थेरेपीज इस रूम में यहाँ पे करवाए जाएंगे। ये हमारा स्कूल का किचन, और किचन के साथ ही यहाँ पे फंक्शनल का रूम होगा। यहाँ पे जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 12-13 इयर्स के, उनको हम होम साइंस और वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो होम साइंस में बच्चों को खाना बनाना, बर्तन घिसना, जो घर में जो उनको ज़रूरत है होती है करने की, उस सब की भी ट्रेनिंग दी जाती है। उसी तरह से उनको आगे जाके लाइफ में इंडिपेंडेंट होने के लिए जो वोकेशनल कुछ चीज़ें बना के वो बेच सकते हैं, ऐसी चीज़ें जैसे दिया पेंटिंग हो गया, राखी बनाना हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें को हम बनाते हैं। और एग्जीबिशंस भी हमारे बच्चे उनको लेकर जाते हैं सेल के लिए। तो बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट जस्ट एकेडमिक्स नहीं, पर उनको एवरीडे लिविंग के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है, उन सब की ट्रेनिंग, ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट की यहाँ पर उनकी तैयारी की जाती है। और स्कूल में ही हमने एक सेंसरी गार्डन बना रहे हैं यहाँ पे। तो सेंसरी गार्डन में ये वसई में फर्स्ट टाइम सेंसरी गार्डन बन रहा है, जिसमें हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं, बच्चों के सब सेंसेस को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो उनका ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट बोथ हेमिस्फीयर एक्टिवेट होते हैं, और उस वजह से उनका कॉग्निशन और सब पूरा डेवलपमेंट में काफ़ी मदद होती है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्रास नीचे डाले जाएंगे, तो वो अलग अलग टाइप के ग्रास से द डेवलपमेंट द सेंसेस स्टार्ट फ्रॉम आवर फीट। तो पैरों को पहले अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर के ग्रास का फीलिंग से लेके फिर उनके दूसरे सेंसेस के लिए यहाँ पे क्लाइंबिंग बोर्ड, होल्स्टर और ये वेब स्विंग रखा हुआ है। साउंड ऑडिटरी, हमारा हियरिंग का जो सेंस होता है, उसके लिए हमने यहाँ पे एक बहुत ह्यूज जायंट साइज का जाइलोफोन लगाया हुआ है। तो ये जो जाइलोफोन है, ये फर्स्ट टाइम इन इंडिया बना हुआ है इतने बड़े साइज़ का। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो बच्चों के लिए सॉफ्ट ग्रास, फीट को सॉफ्ट ग्रास, हार्ड ग्रास, फिर वापस सॉफ्ट, फिर वापस हार्ड, इस तरह से उनके सेंसेस ये ब्रेन को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे और बहुत सारा काम होना अभी बाकी है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स और यहाँ पे लगने वाले हैं, जिससे बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट होगा और उनके सेंसेस बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। थैंक यू। उमंग में आने के बाद क्या डिफरेंसेस लगे आपको, क्या अच्छा लगा? बहुत ही इम्प्रूवमेंट है इसमें, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत एंथुसियास्टिक भी रहती है, मतलब स्कूल में आने के लिए ना, और टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। उनमें एक बात, मुझे नई बात जो अच्छी लगी ना, कि यहाँ मतलब पूरा स्पीच थेरेपी भी रहती है, NIOS का सिस्टम भी है, मतलब जो नीड है वो स्पेशल बच्चों की, वो एक ही जगह में पूरी हो जाए। उमंग के बारे में जितना बोला जाए बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास उतना शब्द नहीं है जो मैं पूरा इनको डिस्क्राइब करके बोलूँ जो उमंग क्या चीज़ है। उमंग हमारा फ्यूचर है, मीन्स हमारा बच्चे का फ्यूचर है। बच्चा को गाइडलाइन मिल रहा है, बच्चा को कैसे करियर बनाना है, कैसा स्टडी करवाना है, आगे खुद कुछ कर पाए बच्चा, उसका गाइडलाइन है। तो हम लोग थैंक्स करना चाहता हूँ उसको जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उनको अच्छा से भरोसे में बच्चे को छोड़ सकता है इधर। मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ नया प्लेस आया, नया चेंज, नया एटमोसफियर हो जाएगा। उमंग में आने के बाद मतलब क्या प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है? अच्छा कैसा लगा आपको? अच्छा लग रहा है, बोलता भी है, जो लिखना जो है उसका हैंडराइटिंग भी थोड़ा डिफरेंट, यानी जो पहले से वो बेहतर हुआ है, और बाकी का भी जो बर्तन जो बोलते हैं बिहेवियर, वो भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। मैं तो पहले मुंबई में ही देख रही थी कि कुछ स्कूल सब मुंबई में रहते हैं, तो वैसे ही मैं इतना अच्छा लगा था कि बच्चों के लिए पास बहुत कुछ अच्छा है।
और उमंग का मैंने बहुत कुछ सुना है, जो 21 ईयर्स हो गए कंप्लीट और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो मेरी बेटी अभी 2 दिन से आ रही है, उसको भी बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम से हाय हेलो कर हाय। हेलो बोल आई लव माय स्कूल कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगता है आपको? एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी वो पहले लिखती नहीं थी, अभी 1 साल से वो लिखना चालू किया, बहुत इम्प्रूवमेंट आहे. आवडतं. असं वाटत नाही की स्कूल म्हणजे आपल्या मुलांना पण प्रगती करण्यास आपल्याला खूप मदत होते आणि जे मुलं चालायला याला त्याला टीचर खूप मदत करतात आणि बोलण्यामध्ये जर समजत नसेल तरी टीचर खूप आपल्याला मदत करण्यात यशस्वी मदत करू शकतो आणि पॅरेंट्स लोकांना पण खूप मदत करणार. काही अडचणी आल्या तरी टीचर खूप आपल्याला फोन करणार आणि सांगणार की कसं करायचं, काय करायचं. तर अर्धं टेन्शन पॅरेंट्सकडून कमीच होणार. हा स्कूल खूपच छान आहे. हाय, मैं डॉक्टर स्नेहल हूँ. आई एम अ पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट और मैं काफ़ी स्पेशल बच्चों के साथ डील करती हूँ उनकी थेरेपी के लिए वगैरह. और इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय उमंग दैट दे हैव स्टार्टेड समथिंग लाइक दिस इन वसई. एंड एक्चुअली वसई विरार किड्स नीड्स दिस काइंड ऑफ अ स्कूल बिकॉज देर आर kids who are traveling from Vasai and Virar to Bhayandar and some other places from here. So it's really a good initiative to have a school like this in Vasai. स्पेशल बच्चे हैं तो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत ज़्यादा आती हैं, पर ऐसे नहीं है कि डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो सॉल्व नहीं हो सकती. डिफ़िकल्टीज सॉल्व हो सकती हैं, उसमें बच्चे भी बहुत सीखते हैं पर हम लोग भी बहुत सीखते हैं क्योंकि हर बार नई नई चुनौतियाँ आती हैं और हम लोग वो सॉल्व करते हैं. टीम वर्क, सब टीचर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि इस पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है. तो टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, हम लोग मिलके सब सॉल्व करते हैं. और फिर भी डिफ़िकल्टीज सॉल्व नहीं हुई तो हमारी मैडम है भावना केरकर, वो हमें गाइड करती है और इजीली सॉल्व होने में कोई भी डिफ़िकल्टी मतलब सॉल्व हो जाती है. अलग अलग टाइप के बच्चे आते हैं, अलग अलग परेशानियाँ रहती हैं. डिसेबिलिटीज़ बहुत सारी होती है, परेशानी भी हर एक अलग अलग होती है. सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं पर सॉल्व हो जाते हैं और इन बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है. मतलब कभी ऐसे नहीं लगता कि चलो आज छुट्टी लेनी है, आज नहीं सिखाना है, ऐसा कभी नहीं होता. पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर रहता है कि नहीं ये बच्चा मेरी वेट कर रहा है, वो बच्चा मेरा वेट कर रहा है और बच्चे सच में वेट कर रहे हैं. वो अपने टीचर को बहुत प्यार करते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है. एक इमोशनल टच. हाँ, वो एक अलग ही बिहेवियर उनके साथ हमारा बन गया है, एक अलग नाता है. बच्चे वेट करते हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगता है. तो इसके साथ उनके साथ पहले रैपो बनाना पड़ता है कि हम लोग आपको अच्छे से करेंगे, तभी तो बच्चे अपने साथ कोऑपरेट करते हैं. फिर उनके साथ उनका सब नीड्स क्या है वो देख के फिर उनका एक्टिविटीज़ अलग अलग लेना होता है और हम लोग तरीके से सिखाते हैं. एक्चुअली बच्चों के हाइपर एक्टिव होते हैं, कोई बहुत अच्छे भी होते हैं तो उनका ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, वो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं. लेकिन कोई कोई बच्चे जल्दी से मिक्स नहीं, तो उनको फोर्स करके हम लोग उनको नहीं करते हैं. तो उनको जो जिसके साथ वो अगर रिलैक्स अच्छा रहना पसंद करते हैं जिसके साथ, तो उनके साथ हम लोग पहले उनको कंफर्टेबल फील करते हैं. उसके बाद उनको अलग अलग एक्टिविटी लेते हैं और थोड़ा 3-4 दिन के बाद वो भी उनको पता चलता है कि हाँ हमारे टीचर है, हम लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहे, तो फिर वो हमारे साथ. उनको डर रहता है कि नुकसान हो जाएंगे. उनको क्योंकि देखिए ऑटिज़म बच्चे ऐसे ही ना कि एक के साथ अगर रहते हैं ना तो उनका अटैचमेंट ज़्यादा होता है. दूसरे मतलब उनके रिलेटिव्स भी अगर रहते हैं तो अगर घर में भी पेरेंट्स मम्मी पापा और अगर घर में जो फैमिली मेम्बर है उनके साथ अच्छे रहते हैं, लेकिन अलग कोई घर में भी आता है तो वो डिस्टर्ब होते हैं, उनको प्रॉब्लम होता है, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनका वर्ल्ड लिमिटेड होता है. तो उनको कारण यहाँ पे आके हम लोग सब बच्चों के साथ अलग अलग टीचर्स होते हैं बच्चों, तो उनको मिक्स करने के लिए हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा लेते हैं. उसके सोशल एक्टिविटीज़ उनको एक पर मिक्स होने पता चलता है कि सबके साथ हम लोगों को रहना है, तो फिर वो चालू अच्छा करने लगते हैं. बोलते ना सारा टेंशन जो होता है घर का और सभी आके स्कूल में ना रिलीफ होता है.
इन बच्चों के साथ जब काम करते तब सब चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। आई एम NIS टीचर, वी डू NIS हियर। NIS मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ओपन स्कूलिंग। इट इज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, all special students. There is a 3 level, that is A, B, C. If you completed A, B, C, then you can give 10th standard exam. Also after 10th standard you can give HSC exams too. उमंग स्कूल ये जो हमारे बाजू में आया है, मैं तो इनके बिल्कुल बाजू में मेरा घर है। जब भी पता चला कि आने वाला है स्कूल यहाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये जो स्कूल है, ये जो ऐसे बच्चे हैं जिनका स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं, ये बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ये जो टीचर्स हैं ना, वो पूरी उनकी लाइफ ऐसे लोगों के लिए समर्पित करते हैं, और ये बहुत कठिन काम है, चैलेंजिंग काम है, और मैं मेरी तरफ से इन सबको